जैसे चंद्र क्या है, जल। आपके दिमाग में आना चाहिए जैसे चंद्र आए कि हाँ, चंद्र कौन सा स्थान बताएगा, जो जलीय स्थान होते हैं। ये कब काम आएगा? आपको ये बताना है किसी क्लाइंट को कि आपके घर के आसपास क्या है ना। अगर किसी का बीटीआर, दिस इज बीटीआर, बीटीआर करना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा कि स्थान, सूर्य का स्थान क्या होगा, जहाँ पे पिता रहते हैं, पिता का कमरा हो सकता है। नमस्कार सोनम मैम। जहाँ पिता का स्थान होता है, जहाँ पिता रहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे जहाँ सूर्य की, आपके घर का ईस्ट एरिया, जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा आती है, वो स्थान हो सकता है। जहाँ ऊर्जा का स्रोत हो, जहाँ जाके आपको बहुत पॉजिटिविटी लगे, वो आपका सूर्य का स्थान हो सकता है। और सूर्य का स्थान जहाँ आपका माँ का कमरा होगा, वो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ माँ का कमरा होगा वो आपका चंद्र का स्थान होगा। इसके अलावा जहाँ पे आपके वाटर सोर्सेज होंगे, जहाँ सबसे ज्यादा पानी होगा आपके घर में, वो आपका चंद्र का स्थान है। अगर आपके घर में सीलन आ रही है, लीकेज हो रही है, तो इसका मतलब है आपका चंद्र खराब है ना। मंगल, मंगल अग्नि, मंगल क्या है, जहाँ छोटे भाई बहनों का कमरा होगा, जहाँ हस्बैंड सबसे ज्यादा समय स्पेंड करते होंगे, वो वाला मंगल का स्थान होगा। आपके घर की रसोई, आपके घर की रसोई किसको रिप्रेजेंट करेगी? मंगल। आप ये हम्म। सब लोग नोटिस करिएगा, जिसके घर की रसोई में गंदी रहती है, जहां पर मतलब जैसे कहते हैं ना, मैनेज नहीं होती है, पूरी रसोई भरी होती है, उनके हस्बैंड की लाइफ में स्ट्रगल होती है। वो उनको वो पैसा कमाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, पैसा उनके घर में नहीं टिकता है, घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, क्योंकि मंगल किसका कारक है? मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। मंगल को किसी चीज को नया स्टार्ट करना, आप देखिएगा उन लोगों के यहाँ क्या होगा, जैसे उनको खुद भी या उनके बच्चे या हस्बैंड कोई चीज नया स्टार्ट करना चाहेंगे ना, तो वो कर नहीं पाएंगे। उनको या तो डर लगेगा या एंग्जाइटी होगी, करें या नहीं करें। घर का माहौल भी है ना थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से लड़ते होंगे, लेकिन आपस में कंपेटिबिलिटी कम होगी। तो मंगल को ये ध्यान रखना है। बुध, बुध क्या होते हैं? पढ़ाई होती है, बच्चे होते हैं, आपका कम्युनिकेशन होता है। तो बुध आपको क्या देखना है, ये आपका किस में काम आएगा? बीटीआर में और प्रश्न कुंडली में। तो बुध मान लो, अभी मैं बताती हूँ कैसे। तो बुध क्या है? जहाँ आपके बच्चों का कमरा होगा, जहाँ बच्चों के खिलौने होंगे, बच्चों के खिलौने होंगे, जहाँ पे आपकी स्टेशनरी होगी। आपका बुध अच्छा है या खराब है? आप सिर्फ ये देख लीजिए, आपके घर में आपके बच्चों की जो बुक्स हैं वो कैसी रहती हैं, बहुत बिखरी हुई रहती हैं, या वो अच्छे से आप लगा के रखते हैं? आपके घर में जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वो खराब पड़े रहते हैं, उनको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बुध खराब है या अच्छा है। अब खराब होने के क्या लक्षण होते हैं? ये बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है। खराब होने के लक्षण क्या होंगे? आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बुध क्या है? कम्युनिकेशन है। क्योंकि कल भी मेरी वेबिनार थी, तो मैं उसमें बता रही थी कि जब सेवेंथ हाउस किसका होता है, सातवां घर क्या होता है, सामने वाला हमें कैसे देखता है, डेली रूटीन का बिजनेस कैसे होता है। तो जैसे आप जब बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख के क्या बोलते हैं, भाई अब ये आ गए, इनसे बात कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। और जब आप कभी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बाहर जाते हैं, भाई इसका चेहरा देख लिया तो आज दिन खराब, इनसे तो बात करना ही हमारा बेकार है। आप समझ रहे हैं? आप सामने वाले को अपने काम के लिए, जैसे आप हैं सर सौरभ जी, आप जब आप काम करते हैं तो आप अपने बॉस को, अपनी कंपनी को कितना मतलब उनको कितना अच्छा दे पाते हैं, उनको कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं कि वो आपको आगे काम दें, आगे ग्रोथ दें। वो चार लोगों से बोले, भाई जो सौरभ जी का काम है ना, मेरा काम नहीं चल सकता उनके बिना। दिस इज मरकरी। और कॉन्फिडेंस की कमी, आप देखिएगा आपके घर, घर बता देगा आपका। आप मुझे अपने घर में घुसा लीजिए, मैं आपका एक एक ग्रह बता दूंगी कौन सा अच्छा है कौन सा खराब। आप कम्युनिकेशन डिवाइस, बच्चों का कमरा, उनके खिलौने, बच्चों का तरीका, आप कैसे संस्कार देते हैं। आपके बच्चे हैं ना बहुत उद्दंडी हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चे सब शैतान होते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों का आप देखेंगे, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव होते हैं। आपको देखने से ही पता चल जाता है कि भाई खेलते हैं बच्चे, गिरा भी देते हैं। और एक बच्चे क्या होता है, जैसे जान के तोड़ देते हैं। तो आपका, आप सब देख लीजिएगा उनके घर में हमेशा मेंटल टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी, आपके बच्चों को सोच कहाँ से आएगी? आपसे आएगी। आप कैसा बोलते हैं, क्या आपस में बात करते हैं, तो आप देखिएगा उनका कम्युनिकेशन खराब होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी उनके अंदर, है ना। जुपिटर, जुपिटर क्या होता है? जहाँ पे आपका मंदिर होता है। जुपिटर आपके घर का, वैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है, लेकिन जुपिटर क्या होता है? आपके घर का मंदिर होता है।
और जैसे जुपिटर, दो चीजें होती हैं। जुपिटर मंदिर होता है, और जुपिटर वो स्थान भी होता है, जुपिटर जीव कारक होते हैं, जहाँ हम सब लोग मिलके आपके घर का पारक, पारक बुद्ध और गुरु हम दोनों से देखते हैं, क्योंकि जुपिटर का है ऑक्सीजन। आपके घर के आसपास पारक है या नहीं है, आप वॉक पे जाते हैं या नहीं है, आपके घर का मंदिर, आपके घर के मंदिर में फटी हुई किताबें, क्या करेंगे आप, केतु को ऐड कर देंगे उसमें। आपके मंदिर में फटी हुई किताबें हैं, मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं वो गंदी पड़ी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान की मूर्तियां कैसे साफ करें, अरे आप अपने शरीर को भी तो साफ करते हैं ना, क्या आप गंदे ही रहते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको कोई आप बाहर ले जाके उनसे साफ करा के आई, कम रखिए, तस्वीर रखिए, लेकिन जितनी मूर्तियां रखिए वो बिल्कुल साफ सुथरी रखिए। देखिए मैं आपको एक चीज, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि सबके बहुत काम आएगा। आप ये देखिए, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, 90% मुस्लिम कंट्रीज हैं, और क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, आप ये देखिए वो कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितना पैसा है। आप यूएस देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, आप मुस्लिम कंट्री का कोई भी नाम लीजिए, आप दुबई शेख को देख लीजिए, आप कितना उनके पास हम्म। सबसे ज्यादा पैसा क्यों है? क्योंकि हमारे, हमको देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात खराब लगे, हमारे यहाँ क्या है, हमें धर्म को लेकर डराया जाता है ना, कि अगर आप पूजा भी करोगे तो बिना गुरु के परमिशन के मत करो, गुरु को भी उसमें ऐड करो, ये करोगे तो ये खराब हो जाएगा, घर में ये पूजा मत करो, बाहर ये पूजा मत करो, बहुत सारे उसमें मतलब उन्होंने फिल्टर्स लगा दिए। अगर आप वहां जाएंगे, दूसरा आप हमारे मंदिरों में जाइए, तो मंदिरों में पूजा करते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि हम जिस भगवान हमें, जो हमें सब देगा, जिससे हम बड़ा घर मांग रहे हैं, उसके घर को हम गंदा करके जाते हैं, ऐसी चीजें चढ़ा जाते हैं, फर्श को गंदा कर जाते हैं। आप किसी उसमें चले जाइएगा चर्च में, आपको वो मक्खी का धब्बा धब्बा नहीं दिखेगा। आप हम्म। किसी उसमें जो मुस्लिम का क्या होता है वो मस्जिद, आप किसी जी बड़ी जी। मस्जिद में, जब आप फॉरेन जाएं तब आप होकर आइएगा जरूर, चर्चेस में होके आइएगा, और मस्जिद में, क्योंकि मैं फॉरेन में ही गई हूँ, मैं इंडिया में किसी चर्च में या मस्जिद में नहीं, हाँ दुबई, वहाँ गोवा में गई थी, इतनी साफ कि वहां पे अगर आप पूरे में, आपके घर में भी अगर आप नंगे पैर चल लोगे तो पैर गंदे हो जाएंगे, लेकिन पूरे उसमें चलने के बाद पैर गंदे नहीं होते, ना तो वो भी जल, जल चढ़ाने देते हैं, ना वो, बस आप दीपक वो एक बस जलाइए, आप पोछा चेंज वहां कर पे लो यार। प्रार्थना करिए और वहां आ जाइए। एक बात समझ लीजिए, आपको है ना, अगर लक्ष्मी चाहिए, अगर आपको इस लाइफ में अवंडनेस चाहिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में सफाई लानी पड़ेगी, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे सफाई होती है वहीं महालक्ष्मी आती है। उसका रीजन ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में रह रहे हैं, जिस मंदिर में रह रहे हैं, वो क्लीन है, तो आपके दिमाग का क्या होगा, ये कुछ सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, आपका दिमाग भी क्लीन होगा। जब हमारा दिमाग क्लीन होगा तो क्या होगा, हम नए नए आइडिया सोच पाएंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी इतना क्लटर भरा हुआ है, तो हम नया क्या सोचेंगे? तो वहां पे आप देखिए कि उनके यहाँ चीजें कम होंगी, लिमिटेड पूजा होगी, लेकिन कैसी होगी, बहुत क्लीनिटी से होगी। और देख लीजिए आप, सिंपल है, एक हमारे, आप धर्म के मंदिर देख लीजिए, कितने भी बड़े मंदिर हो, और एक वहां देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाएं, जो हमारे रिचुअल है वो हम सब करें, भोले बाबा को करें तो प्रॉपर रुद्राभिषेक करें, लेकिन रुद्राभिषेक करने के बाद हम उसको साफ भी तो कर सकते हैं ना। तो हम तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी है, आपके सबको। तो जुपिटर आपके घर का मंदिर है, चाहे एक फोटो रखिए, एक छोटी मूर्ति रखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप, पता चला कि 20 मूर्ति रख लें, लेकिन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। जब हम वहां जाएं तो आपको बहुत शांति मिले, बहुत मजा आए, आप एक माला का जाप करें, एक कोई पाठ करें, ऐसे लगे कि हाँ बस, मतलब मेरा पूरा सुकून यही है, मैं यहीं बैठी रहूं, या मेरा कोई भी घर का मेंबर वहीं बैठा रहे। तो ये जुपिटर, आपसे आप क्या देखेंगे कि आपका जुपिटर, और जुपिटर क्या है, जुपिटर आपके खुशी के कारक है, जुपिटर आपके रिलेशनशिप के कारक है, जुपिटर अबंडेंस के कारक है, आप अपने धर्म को कितना मानते हैं उसके कारक है। जुपिटर का जो सबसे बड़ा रोल होता है, इनके अलावा आपका भाग्य जुपिटर बताता है, इसके अलावा होता है गाइडेंस, है ना। आपकी लाइफ में नाइन्थ हाउस, ही नाइन्थ हाउस किसका होता है, फादर का बताया था, तो नाइन्थ हाउस ही गाइडेंस का होता है। तो आप एक चीज सोचिए ना, कि नाइन्थ हाउस ही भाग्य का और नाइन्थ हाउस ही पिता का क्यों है? वो इसलिए है बच्चे, कि गुरु, जैसे माँ क्या होती है, फोर्थ हाउस, माँ तो अपने आंचल में समेट के रखती है, इमोशनल होती है, लेकिन इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ा जाए, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करा जाए, ये कौन बताता है, आपके फादर, है ना। हाँ। माँ तो अंदर
अंदर इमोशनली आपको खाना बना के खिला देगी, प्यार कर लेगी, थोड़ा-सा पढ़ा देगी, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं वो कौन पूरा करता है? आपके रोटी, कपड़ा, मकान की। आप घर में कितना भी प्यार हो लेकिन खाने को रोटी नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी? तो ये सारे काम कौन करता है? फादर। तो 9th हाउस भाग्य, भाग्य कौन बनाता है? पिता। आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए पैसा कौन लाता है? फादर। भाग्य कौन बनाएगा? इसीलिए फादर। आपको आगे जाके हायर एजुकेशन करनी है, आपको कोई काम करना है, तुरंत अपने फादर से कहते हैं कि मतलब मेरे को ये काम करना है, मुझे पैसों की व्यवस्था करवाइए। और आप ये देखिएगा हमारी फैमिलीज़ में 90% फादर ऐसे होंगे, अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा, वो कहीं से भी व्यवस्था करेंगे, वो कर्जा लेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने बच्चे के लिए पहले करते हैं। तो हाँ इसीलिए जी। 9th हाउस को भाग्य का और फादर का है। तो आपकी लाइफ में जो भी अगर आपकी लाइफ में आप देखिएगा पॉजिटिव गाइड करने वाले हैं, आपके चाहे फादर हो गए, गुरु हो गए, टीचर्स हो गए, पहले देखिए सिनेरियो चेंज हो गया है थोड़ा-सा। पहले क्या था जो भी राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल जाते थे, है ना? गुरुकुल में गुरुओं की सेवा करते थे, लकड़ी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको गुरु जो है ना, उनको मारते भी थे, जो कि गुरु है ना, उनको बेस है, यानी कि मूलाधार चक्र, रोटी, कपड़ा और मकान की ये बताते थे इसकी अहमियत क्या है। नहीं तो राजा के लड़कों को क्या है, वो तो मतलब उनको तो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो कि कैसे रोटी कमाई जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। अब हम लोग क्या है, अपने बच्चों को पता चलता है कि वो ज़मीन पे पैर न रखें, पहले से ही कालीन बिछवा देते हैं। वो एसी गाड़ी में जाएँ, एसी इसलिए मैम सही कह रही हूँ सोनम मैम, एसी गाड़ी में जाएँ, घर आएँ तो उनके माथे पे पसीना नहीं हो। हम बच्चों को हाथ नहीं ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चों को मारिए, लेकिन जहाँ उनकी गलती हो आप डाँट सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये भाग्य आप ही बनाते हैं, फादर ही बनाते हैं उनका भाग्य। आप फादर का रोल निभाने देंगे तो भाग्य बनेगा बच्चे का, नहीं तो नहीं बनेगा। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाग्य बनाने से बनता है, भाग्य कभी ऐसा नहीं होता है कि भाग्य लिख के लाता है, भाग्य यहाँ पे आप कैसा कर्म कर रहे हैं उससे आपका भाग्य बने। तो गुरु ये बताएँगे कि आपका जो आस-पास का मंदिर है, एटमॉस्फियर है, आपके पिता की सिचुएशन कैसी है। सैटर्न को आ जाइए, सैटर्न क्या है? स्टोरेज है। अगर आप कहीं भी इसमें मैं दिशा कोई नहीं ले रही, आपके घर की जितनी भी स्टोरेज है, उससे आपको पता चल जाएगा आपका सैटर्न कितना है, कैसा है। आपके घर में बहुत स्टोरेज है, जगह-जगह पे फालतू का सामान जैसे मैंने उनको अभी पिछली क्लास में ही किसी सर को बताया था कि वो पूरा उनका लोहे का सब कुछ था, तो मैंने कहा हाँ जी। आपके प्रोफ़ेशन में प्रॉब्लम होगी, तो आपके घर में लोहे का फालतू का सामान पड़ा हुआ है, कूड़ा-कबाड़ा भर रहा है, आप जैसे कोई सामान आया उसको भर दिया, देखा ही नहीं, तो इसका मतलब आपका सैटर्न बहुत खराब है। आप कभी अपने काम में सक्सेस हो ही नहीं पाएँगे। आप किसी के भी घर जाइए, अगर आपको ऐसा लगे वो आपको अपना घर दिखाए और आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा जगह-जगह कपड़े भर रहे हैं, कूड़ा भर रहा है, स्टोरेज बहुत है, तो आप सिंपल उसको प्रिडिक्ट करिएगा, आपके प्रोफ़ेशन में अप्स एंड वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो दिखाने को कितना भी बड़ा आदमी हो, आप उनको बोलिएगा प्रोफ़ेशन में कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कहीं न कहीं ब्लॉकेज आती ही आती है ना? राहु आपका मेन गेट है। राहु क्या है? राहु आपका मेन गेट है, तो राहु जब आपका मेन गेट अगर किसी का खराब हो, टूटा हो, घर के सामने खंभा हो, घर के आस-पास कोई हॉस्पिटल हो, इसका मतलब है उसका राहु बहुत आपकी जो सीढ़ियाँ हैं, आपकी जो स्टेयर्स हैं वो स्टेयर जितने भी आपके ध्यान राहु को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके घर की सीढ़ियाँ हैं, जितने भी आपके घर के टॉयलेट्स हैं और जो आपका मेन गेट है और इसके अलावा घर के बाहर अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजली का पोल है या बिजली के पोल मंगल राहु होते हैं पर लेकिन बिजली का पोल बाहर खंबा राहु। इसके अलावा घर के पास कोई हॉस्पिटल है तो इसका मतलब आपके घर की सीढ़ियाँ खराब हैं, गलत दिशा में बनी हुई हैं, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है तो इसका मतलब आपका राहु बहुत खराब है। आपको हमेशा आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आपको आपकी सोच आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा मुझे क्या करना है। घर में हमेशा नेगेटिव माहौल रहेगा, ब्लैक मैजिक का बहुत जल्दी इश्यू होता है ऐसे लोगों को, नज़र लगने का और ब्लैक मैजिक का क्योंकि राहु से ही ये सब दे आपकी छत भी राहु है ना? तो छत आपकी कैसी है? छत आपकी खराब है, छत टूटी हुई है, बहुत सारे लोग छत पे जाके कूड़ा-कबाड़ा भर देते हैं ना, करके देख लीजिए, आपका जो दिमाग है बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो राहु मत देखिए और इसको आप उसको उसका घर बता देगा कि उसका राहु कैसा। केतु क्या है? केतु आपके घर के जितने भी क्रैक्स हैं, केतु पाइपलाइन्स हैं, जितने आपके घर की छोटी चीज़ें हैं, आपका जो बैक डोर है वो क्या है? केतु है। आपके घर में अगर बैक डोर नहीं है तब भी आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी। आपके घर में जैसे मान लीजिए फ्लैट है, फ्लैट में बैक डोर नहीं है तो कोई ना कोई आप एक बालकनी की खिड़की ऐसे रखिए जो पूरी खिड़की और उसे कुछ देर खोल के रखिए। तो जिससे क्या होगा
ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, बाहर से हवा आई और वहां से पास हो गई, मतलब जो भी पॉजिटिव नेगेटिविटी आई वो अंदर नहीं घुसी। तो केतु राहु, राहु को मेन डोर बता दिया, केतु को बैक डोर बता दिया, तो जो भी मतलब जो भी आपका नेगेटिविटी है वो घर में ना रहे, क्रॉस वेंटिलेशन। तो इसीलिए बैक डोर क्या है, बैक डोर आपका केतु है। जितनी भी हाँ जी। पाइपलाइंस है आपके घर की, जितने भी घर में क्रैक्स हैं, जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हैं, आपके घर में ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होंगी तो केतु का एक कॉन्सेप्ट और बताती है। देखिए फ्लैट वालों पे नहीं ये अप्लाई होता है, लेकिन केतु क्या होता है, केतु का हेड नहीं है। केतु क्या हुआ था, विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए थे। केतु क्या है, हवा में घूमता है, और केतु जमीन पे रहता है, क्योंकि केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। वो गुरु के चरणों में गिर गया था, तो गुरु ने उसे अपनी शरण में ले लिया। तो जब भी आप लोग अपना कोई घर प्लान करें, कोई घर बनाएं, तो जितने भी आप पूजा करते हैं, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, वो सब केतु और गुरु से देखी जाती है। जितनी भी आपकी वेल्थ है, पैसा है, आपकी बेडरूम लाइफ है, वो सब वीनस से और राहु से देखी जाती है। तो कोशिश ये करिए कि जिस फ्लोर पे, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आप मंदिर बनवाइए, अपने रूम्स फर्स्ट फ्लोर पे बनवाइए। ग्राउंड फ्लोर पे आप गेस्ट रूम बनवा दीजिए। ग्राउंड फ्लोर पे आप मंदिर, किचन, ये सारी ड्राइंग रूम ये बनवा दीजिए। लेकिन अपना रूम, और जो स्पेशली जो जैसे आप इन लॉज का बनवा दीजिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो वर्किंग नहीं होते, जी, उनका ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन अपना रूम ऊपर बनवाएंगे तो आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे, और आपके पास पैसा आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक है कि केतु क्या है, जैसे जितने भी बेसमेंट्स होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड काम करना, वो सब केतु से देखे जाते हैं। तो केतु ग्राउंड फ्लोर है, मतलब नीचे है, और राहु ऊपर है। तो ऊपर जाना है तो हमें राहु और वीनस की मदद लेनी पड़ेगी, और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो केतु और जुपिटर की मदद लेनी पड़ेगी।